हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लैब बाय दानिश। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टार आग और स्टार स्टार क्वार्क्स क्या होते हैं। आपको ये शब्द सुनने में ज़रा अजीब लगते होंगे, लेकिन ये बड़ा सिंपल टॉपिक है जिसको हम आज देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने डेकोरेटर को एडवांस में पढ़ा था। उस वीडियो के अंदर हमने स्टार आग और स्टार स्टार क्वार्क का भी यूज़ किया था, लेकिन हमारी प्लेलिस्ट के अंदर ये कंसेप्ट नहीं था, इसलिए आज इस कंसेप्ट को हम देख रहे हैं। तो आ जाते हैं अपनी VS कोड की स्क्रीन में और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो मैं आ गया हूं अपनी VS कोड की स्क्रीन में और यहां पे हम बनाते हैं एक फंक्शन डेफ एड अंडरस्कोर नंबर। अब अभी तक हम क्या करते थे, दो वेरिएबल हम एक्सेप्ट करते थे और हम रिटर्न कर देते थे a प्लस बी। लेकिन अब मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मैं जितने भी नंबर दूं, सारे नंबर का एडिशन करके मुझे मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम फंक्शन किस तरह बनाएंगे। अब यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, एड नंबर्स वाला जो फंक्शन है उसको कितने भी नंबर दिए जा सकते हैं, एक नहीं। जैसे अभी हम एक्सेप्ट करते थे दो ही। देखो, अगर यहाँ पे मैं ज़्यादा आर्ग्यूमेंट दे दूं, अगर मुझे करना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये अभी मुझे क्या दे देगा, एरर दे देगा। ये कह रहा है कि भाई हमारा जो एड नंबर्स वाला फंक्शन है ये दो ही आर्ग्यूमेंट ले रहा है, आपने इतने सारे आर्ग्यूमेंट क्यों दे दिए। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसको करेंगे चेंज और यहाँ पे हम लगाएंगे स्टार आर्क्स। तो इससे क्या होगा कि अब हमारा फंक्शन सारे आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर लेगा। आप 1 2 2 2 या तो फिर 10 दो, जितने भी आर्गुमेंट दोगे हमारा फंक्शन सारे आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर लेगा। अब देखो, कुछ भी रिटर्न करवाने से पहले हम प्रिंट करवाते हैं कि हमें आर्ग्स में मिलता क्या है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आर्ग्स को यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। अब मैं पाइथन फाइल को रन करता हूँ तो मुझे मिलता है एक टपल जिसके अंदर ये सारी वैल्यू है। देखो 1 2 3 4 5। अगर मैं यहाँ से 1 2 3 हटा दूँ और 6 7 और लगा दूँ तो मुझे सारी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। इसका मतलब कि अब यहाँ फंक्शन में जितने भी नंबर्स आप पास करोगे सारे नंबर मुझे फंक्शन में मिल जाएंगे। अब हमारा काम है कि इस आर्ग्स में हमें जितने भी नंबर मिले हैं सबका सम करके मुझे रिटर्न कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, सम इक्वल टू 0 एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर लूप लगाऊंगा फॉर नंबर इन आर्ग्स। आर्ग्स के अंदर सारे नंबर है तो फॉर लूप लगाता हूँ मैं आर्ग्स के ऊपर, तो मुझे 1 बाय 1 एक एक नंबर मिलेगा। देखो मैं पहले प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट नंबर, ये नंबर मैंने प्रिंट करवाया, क्या हुआ, स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइन और सेमीकोलन। सही, ओके। प्रिंट के बाद अब देखो यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो मैंने फॉर लूप लगाया नंबर्स इन आर्क्स। आर्क्स के अंदर मैंने फॉर लूप लगाया तो 1 बाय 1 सारे नंबर मुझे मिल रहे हैं। पहले 4 मिला, फिर 5 मिला, फिर 6 मिला, फिर 7 मिला। अब मुझे क्या करना है, सम के अंदर ये नंबर ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, सम प्लस इक्वल टू नंबर, राइट। और मैं लास्ट में क्या कर दूंगा, रिटर्न सम। देखो ये कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं और यहाँ पे मैं रिटर्न सम कर दूंगा। अब मैं इसको रन करता हूँ
कुछ नहीं आया, जो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें, सम इक्वल टू, और फिर हम कराएंगे प्रिंट। अब अगर मैं रन करता हूं तो मुझे सारे नंबर का एडिशन होके मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार आर्ग क्या करता है कि आप इसको जितने भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दो, सारे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहां पे ये हुई पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करने की, राइट। अब मैं चाहता हूं कि कोई ऐसी चीज हो कि मैं की वैल्यू पेयर दूं, जैसे कि आपको पता है कि कुछ कुछ जगह पे हम इस तरह देते थे। ठीक है, इस चीज को पहले मैं कमेंट कर देता हूं। और आपको यहाँ पे पता है कि कुछ फंक्शन हम कॉल करते वक्त हम कहते थे नेम इक्वल टू दानिश और एज इक्वल टू 23। ठीक है, तो इसको हम कहते थे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, राइट। और अगर बिना नाम के अगर हम देते हैं तो यह पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हमें स्टार आर्ग के जरिए मिल जाते हैं। अब अगर हमें सारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करवाने हो तो वो कैसे करवाएंगे? तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं, डेफ प्रिंट डिटेल। ठीक है, अब ये क्या करेगा, स्टार स्टार क्वार्क्स एक्सेप्ट करेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे करवा देता हूँ प्रिंट क्वार्क्स में हमें क्या मिलता है वो हम देखेंगे। ठीक है, अब मैं ये प्रिंट डिटेल्स को यहाँ से करता हूँ एग्जीक्यूट, और इसको मैं कुछ चीजें देता हूँ, जैसे कि नेम इक्वल टू दानिश, एज इक्वल टू मैं देता हूँ 23, और सिटी इक्वल टू मैं देता हूँ अहमदाबाद। ठीक है, अब इसको अगर मैं रन करता हूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ स्टार स्टार क्वार्क्स के जरिए हमें मिली है एक डिक्शनरी, जिसके अंदर मैंने जितने भी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दिए थे सारे आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट है। जैसे मैंने नेम दानिश दिया था, देखो नेम दानिश दिया था तो यहाँ प्रेजेंट है नेम दानिश। फिर एज 23 दिया था तो एज 23 यहाँ प्रेजेंट है। सिटी अहमदाबाद दिया था तो सिटी अहमदाबाद यहाँ पे प्रेजेंट है। इट मीन्स के स्टार स्टार क्वार्क्स हमें क्या करता है, एक डिक्शनरी देता है जिसमें सारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हमें पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करना हो तो हम स्टार आर्ग्स का यूज करेंगे, और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करने हो तो स्टार स्टार क्वार्क्स का यूज करेंगे। आर्ग्स हमें देगा एक टपल, और स्टार स्टार क्वार्क्स हमें देगा एक डिक्शनरी। ठीक है, मुझे सारे एक्सेप्ट करने हो तो हम दोनों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे कोई फंक्शन बनाऊं और उसमें स्टार आर्ग्स दूं और स्टार स्टार क्वार्क्स दूं, तो ये फंक्शन क्या करेगा, इसको जितने भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दो और जितने भी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दो सारे एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहाँ फंक्शन के अंदर किस तरह आपको मैनेज करना है वो आप मैनेज कर सकते हो। जैसे मैं ये फंक्शन को कॉल करता हूँ, देखो इसको मैं 1 2 3 जो भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दूंगा वो जाएंगे आर्ग्स के अंदर, और जो भी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दूंगा वो सारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट जाएंगे स्टार स्टार क्वार्क्स के अंदर। अब देखो इसको मैं रन करता हूं तो 2 3 5 जो मैंने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दिए थे आर्ग्स में मुझे मिल गए एज अ टपल, और जितने भी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हमने दिए थे वो हमें सारे मिल गए एज अ डिक्शनरी। अब एक चीज और समझ लेते हैं, हमें जरूरी नहीं है कि हम आर्ग्स और स्टार स्टार क्वार्क्स ही लिखें। यहाँ पे बस इम्पोर्टेंट है इस स्टार का और ये डबल स्टार का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ए लिखूं और यहाँ पे बी लिखूं तो भी हमारा काम चल जाएगा। ये ए और यहाँ पे बी में प्रिंट करवा दूं तो भी ये सेम वर्क करेगा, राइट। मतलब ये
आर्ग्स और क्वार्क्स कहलाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप स्टार आर्ग्स और स्टार स्टार क्वार्क्स ही लिखें। आप स्टार के बाद कुछ भी लिखोगे तो वो सारे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर लेगा, और आप स्टार स्टार के बाद कुछ भी लिखोगे तो सारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने देखा स्टार आर्ग्स क्या होते हैं और स्टार स्टार क्वार्क्स क्या होते हैं। आने वाली वीडियो में हम पाइथन के कई सारे कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने पाइथन फॉर बिगिनर की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।